हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पिछले क्लास में बता दिए थे। आज हम आपको वृत्तीय गति के बारे में बताएंगे, जिसको कि सर्कुलर मोशन भी आप जानते होंगे इंग्लिश में। तो ये देखिए, मतलब कि इस टॉपिक से चाहे कहिए कि वृत्तीय गति से भी क्वेश्चन कभी कभी ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा जाता है। और किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो हम आपको बताते हैं कि इसमें जैसे आप सुने होंगे कि अच्छा, आप सभी जानते होंगे, जैसे आप सर्कुलर जो पाथ होता है, जिस प्रकार का, जैसे देखिए कि ये जो सर्कुलर पाथ होता है, तो इस टाइप का जो मोशन जो भी कुछ ऐसा भी वस्तु है, चाहे जो भी, अगर इस प्रकार का मोशन अगर कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन कर रहा है, तो उसको आप सर्कुलर मोशन कहते होंगे, वृत्तीय गति कहते होंगे। तो इस तरह से कहाँ कहाँ आप देखे होंगे, इस प्रकार से बहुत जगह आप देखे होंगे। सबसे बड़ा चीज़ आपको बड़ा एग्जांपल बताते हैं कि जैसे मौत का कुआं अगर आप देखे होंगे, तो मौत का कुआं कुछ इसी प्रकार के गति को करता है। मौत का कुआं देखे होंगे, बाइक या फिर कार या फिर मतलब कोई चीज़ इसी प्रकार का गति करता है। और नहीं तो फिर दैनिक जीवन में भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब कि जैसे सर्कुलर मोशन ही मतलब करता है गति को। तो उसी के बारे में जानते हैं कि सेंड मतलब इसमें सर्कुलर मोशन में होता क्या है। तो ये सबसे पहले आप जानते हो कि ये आर के बराबर होता है। और मान चलिए कि कोई वस्तु अगर इस प्रकार का मोशन अगर कर रहा है, तो ये जो इसका वेलोसिटी है, तो ये जो होता है, तो ये होता है मतलब रेखीय रेखीय वेलोसिटी होता है, ये रेखीय गति रेखीय वेग होता है। अगर ये मान लेते हैं कि ये v है, तो इसको रेखीय बोलिएगा। और इस प्रकार का जो गति होता है, तो उसको उसमें वेलोसिटी जो होता है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा को यहाँ पर कोणीय वेग बोलते हैं, ओमेगा को कोणीय वेग बोलते हैं। और जैसे अगर मान चलिए कि यही वस्तु यहाँ से मतलब गति करते हुए अगर यहाँ तक अगर आ जाता है, तो ये देखिए इस प्रकार से कुछ थीटा एंगल बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें होता क्या है, जैसे जिस प्रकार से हम रैखिक गति में देखते थे कि जब कोई वस्तु अगर अपना स्थान को अगर परिवर्तित करता था, तो उसको हम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे कि थोड़ा सा है क्या कि वृत्तीय गति हो रहा है, वृत्तीय गति हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे। तो उसी से मतलब जैसे रिलेटेड नाम है, जैसे क्या, तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपका कोणीय वेग हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। और ये भी जो देख रहे हैं डायरेक्टली मतलब इस प्रकार से आर के मतलब परपेंडिकुलर होता है, कौन भी होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो आर के परपेंडिकुलर कौन होता है, तो आर के परपेंडिकुलर मतलब त्रिज्या के परपेंडिकुलर जो गति होता है उसको हम रेखीय वेग बोलते हैं। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग अगर कहिएगा गति या वेग मतलब जो होता है उसको हम कोणीय वेग बोलते हैं, जिसको ओमेगा से सूचित करते हैं। और एक चीज़ इसी में आता है, जैसे अगर थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं, तो अगर जिस प्रकार से वहाँ होता था एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर होता है कोणीय त्वरण। कोणीय क्या होता है, त्वरण, जिसको कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो वो भी लिख लीजिए, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम कोणीय त्वरण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। तो आप त्वरण का परिभाषा क्या देते हैं कि पर यूनिट मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि आप यूनिट टाइम में मतलब यूनिट समय में जो आप चेंज देखते हैं किस में, वेलोसिटी में, तो उसी को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ भी है कि जो ओमेगा में पर यूनिट मतलब टाइम में आप देखिएगा चेंज, उसको क्या कहिएगा, अल्फा कहिएगा। उसको क्या कहिएगा, अल्फा। तो अल्फा बराबर हम लिख भी सकते हैं कि जो चेंज इन डब्लू मतलब चेंज इन ओमेगा, ओमेगा इसको बोलिएगा, चेंज इन ओमेगा बटा मतलब कि जो डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, नहीं तो टी भी सिंपली इसको बोल सकते हैं। तो ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये पूछा नहीं जाता, ये आपसे उतना मतलब पूछा इसका जैसे कि आप अगर हाइयर जैसे 12th लेवल की अगर बात किया जाए, जब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा ना, तो इसका प्रयोग होता है। लेकिन अगर ऐसे अगर बात कीजिएगा, तो सिंपली सिर्फ आपका ये चीज़ का प्रयोग होता है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे कोणीय वेग को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। कोणीय विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। रेखीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, या फिर v बराबर सिंपली कहिएगा ओमेगा इंटू आर। लेकिन देखिए कि जो कभी कभी जैसे ये सभी भी कुछ चीज़ जो आपको हम यहाँ मतलब बता सकते हैं जैसे, लेकिन 12th लेवल का बात हो जाएगा कि इसको एक और चीज़ से मतलब रखा गया है कि v बराबर क्या, जैसे कि देखिए ओमेगा बराबर कहा जाता है कि v बाय
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर मतलब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम लिया जाता है। तो यहाँ भी बोल सकते थे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर त्रिज्या। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको हम शुरू में ही बताए थे ना कि भी क्या होता है कि आर के परपेंडिकुलर होता है। तो हर हमेशा तभी ये रिलेशन आप बना सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से होना चाहिए कि आर भी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ओमेगा गति से मतलब कि ये गति कर रहा होगा मतलब वृत्त में, तो भी आप तो इस रिलेशन को आप याद रख सकते हैं। तो कभी कभी सिंपली आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है भी परपेंडिकुलर बटा में आर, भी परपेंडिकुलर बटा में आर होता है। या फिर इसको भी को यहाँ जब लाइए भी, या फिर इसी से जब आर को गुना कर दीजिएगा, ओमेगा को आर से गुना कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसमें इतना ही चीज़ जानना है। इसके बाद भी जैसे कि गति होता है, गति तो बताए थे कि आपको कि गति बहुत प्रकार का होता है, लेकिन कुछ प्रमुख गति में जैसे कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बता ही दिए हैं, रैखिक गति सिंपल है। इसके बाद फिर वृत्तीय गति हो गया, फिर इसके बाद वेव में पढ़िएगा, वेव में क्या पढ़िएगा, दोलन गति पढ़िएगा या फिर आवर्त गति पढ़िएगा, तो उसको हम वेव में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं पर इतना ही हम रखते हैं कि वृत्तीय गति से आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंपली यही सब पूछा जाता है। जैसे कि इसको कोणीय वेग को ओमेगा कहते हैं, विस्थापन को थीटा बोलते हैं, और कोणीय त्वरण को अल्फा बोलते हैं, और ये आर भी के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, और इस प्रकार से ये रिलेशन। लेकिन ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये रिलेशन को याद रखिएगा कि भी बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर मतलब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट होगा, कमेंट बॉक्स होगा, तो उसमें जा करके कुछ आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप वहाँ जा करके कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ख़राब लगा हो तो वो भी सुझाव दे सकते हैं। तो इसके लिए चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।